अलादीन की कहानी हम सब ने सुनी है ना? एक चिराग, एक जिन और 3 ख्वाहिशें। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी सिर्फ दौलत या जादू के बारे में हो ही नहीं? क्या हो अगर ये कहानी एक ऐसी हिकमत के बारे में हो जो लामहदूद ताकत से भी कहीं ज्यादा कीमती है? आइए इस मशहूर कहानी के पीछे छुपे हुए असल राज को समझते हैं। तो चलें एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। अगर इंतखाब का मौका मिले तो क्या चुनना चाहिए? हर चीज़ को कंट्रोल करने की लामहदूद ताकत या ये समझने की हिकमत कि असल में क्या चीज़ अहमियत रखती है? अलादीन का पूरा सफ़र दरअसल इसी एक सवाल का जवाब है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक वादे से, एक ऐसा वादा जो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, शायद इतना अच्छा कि सच ना लगे। एक ऐसा वादा जो एक गरीब लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे हीरो अलादीन से। कोई शहजादा नहीं, बस एक आम सा लड़का, और उसके ख्वाब भी कोई आसमान छूने वाले नहीं थे। नहीं, वो बस चाहता था कि उसकी रोज की मुश्किलें खत्म हो जाएं, एक बेहतर जिंदगी। और सच कहे तो ये ख्वाहिश तो हम सबकी होती है ना? और फिर कहानी में आता है एक मोड़। अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो एक शॉर्टकट नज़र आने लगता है, और यही शॉर्टकट एक पुरअसरार अजनबी की शक्ल में अलादीन के सामने आता है। वादा क्या था? तसव्वुर से बाहर खजाने, वो भी बिना किसी मेहनत के। तो यहाँ देखें, दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ है अलादीन की एक बहुत ही सीधी सादी सी ख्वाहिश, बस एक बेहतर जिंदगी, और दूसरी तरफ उस अजनबी का बेपनाह लालच, तसव्वुर से बाहर खजाने। ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये अलादीन के किरदार का पहला इम्तिहान है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर सुनहरा दिखने वाला वादा सच नहीं होता। ये वादा भी एक जाल साबित होता है, और इसी जाल के अंधेरे में एक ऐसी चीज़ मिलती है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। तो वो अजनबी अलादीन को ले जाता है एक गार में, अजायबात का गार, जहाँ तक नज़र जाए सोना ही सोना, हीरे जवाहरात। सोचिए ज़रा। लेकिन उन हज़ारों चमकती चीज़ों के बीच अलादीन की नज़र पड़ती है एक पुराने, मामूली से दिखने वाले चिराग पर। शायद उसे अंदर से ही पता था कि असली कीमत चमक दमक में नहीं होती। और इस अजनबी का हुक्म बिल्कुल साफ था, सिर्फ यही लेना। इससे बड़ा इशारा और क्या हो सकता था? ये मामूली सा चिराग ही इस गार के सारे खजानों से ज़्यादा कीमती था। असल ताकत का मरकज़ यही था। और फिर धोखा। जैसे ही चिराग अलादीन के हाथ में आता है, वो अजनबी अपना असली रंग दिखाता है और उसे गार में ही कैद कर देता है। बस खजानों के सारे ख्वाब एक पल में अंधेरे में गुम हो गए। कहते हैं ना कि सबसे गहरे अंधेरे में ही रोशनी की किरण मिलती है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, अलादीन ने बस यूं ही अनजाने में इस चिराग को रगड़ दिया, और फिर जो हुआ वो उसकी सोच से भी परे था। मायूसी के इसी लम्हे में उसे मिली कायनात की सबसे बड़ी ताकत, एक जिन। और पता है, असल कहानी तो अब शुरू होती है। ये कहानी सिर्फ ताकत हासिल करने की नहीं है, बल्कि ये सीखने की है कि इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए। और यहीं पर हमें अलादीन के किरदार की असली गहराई का पता चलता है। सोचिए, उसके पास लामहदूद ताकत थी, वो कुछ भी मांग सकता था। लेकिन उसकी पहली ख्वाहिश सोने चांदी के ढेर नहीं थी। नहीं, उसकी पहली ख्वाहिश थी आज़ादी, इस गार से बाहर निकलना। उसने लालच पर अपनी जान को तरजीह दी, और यही उसकी हिकमत की तरफ पहला कदम था। तो अलादीन का जो सफ़र है ना, उसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला मरहला बका, यानी अपनी जान बचाना। दूसरा मरहला समझ, यानी चिराग की असल ताकत को समझना। और तीसरा और सबसे अहम मरहला खिदमत, यानी उस ताकत को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की, गरीबों और कमज़ोरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना। ये एक तरह से खुद गर्जी से हमदर्दी तक का सफ़र है। अब कहानी पहुंचती है अपने आखिरी मरहले पर। ये वो हिस्सा है जहां 2 अलग अलग सोच, 2 नज़रियों की सीधी टक्कर होती है। वो अजनबी, वो जादूगर वापस आ गया है, और इस बार वो सिर्फ खजाना नहीं चाहता। नहीं, अब उसकी भूख बढ़ चुकी है। उसे चाहिए ताकत। उसे चिराग पर कब्जा करना है ताकि वो हर चीज़ को, हर किसी को अपनी मर्जी से चला सके।
اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، مکمل کنٹرول۔ اور یہی کہانی کا سب سے بڑا فرق، سب سے بڑا ٹکراؤ سامنے آتا ہے۔ ایک طرف ہے جادوگر جو طاقت کا مالک بننا چاہتا ہے، اسے قابو میں رکھنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف ہے الادین جو طاقت کو آزاد کرنا چاہتا ہے، وہ جن کو اس کی غلامی سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ لڑائی ہے قبضے اور آزادی کے بیچ۔ تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ الادین جن کی بے پناہ طاقت کا استعمال نہیں کرتا، نہیں، وہ استعمال کرتا ہے اپنے عقل کا، اپنی حکمت کا۔ وہ جادوگر کو اسی کے لالچ کے جال میں پھنسا دیتا ہے، اور اس سے وہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اصلی طاقت صرف زور زبردستی یا کنٹرول میں نہیں ہے، اصلی طاقت تو حکمت اور سمجھداری میں ہے۔ اور اس طرح وہ لڑکا جس کے پاس کبھی کچھ بھی نہیں تھا ایک ہیرو بن جاتا ہے۔ اس نے بے پناہ طاقت کے اوپر حکمت کو چنا، اور یہی ایک انتخاب اسے ہمیشہ کے لیے کہانی کا ہیرو بنا دیتا ہے۔ یہی اس کی اصل جیت تھی۔ تو الادین کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت ضروری بات یاد دلاتی ہے۔ طاقت چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، وہ صرف ایک اوزار کی طرح ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس کتنی طاقت ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اس طاقت سے بنایا کیا جا رہا ہے، اپنے لیے ایک محل یا سب کے لیے ایک بہتر دنیا۔ یہ اختیار ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔